हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस्लाम का उदय और विस्तार यानी कि द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स चैप्टर 4 जो है क्लास 11th हिस्ट्री का। तो इस श्रृंखला में ये जो है इसका 8वां पार्ट है और हम जो इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो है कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज़ के अंदर जो 10 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो बोर्ड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। तो पहला क्वेश्चन है, अरबों द्वारा जीती गई भूमि के मालिकों पर लगाया गया कृषि कर डैश कहलाता था, यानी कि द एग्रीकल्चर टैक्स इम्पोज्ड ऑन द ऑनर्स ऑफ द लैंड वॉन बाय द अरब्स वाज कॉल्ड। ए ऑप्शन ए है खिराज, बी है इक्ता और सी है जुंड और डी है जजिया। तो आपको बताना है कि अरबों ने जो भूमि जीती थी तो उसके भूमि के मालिकों पे जो कृषि कर लगाया जाता था वो खराज कहलाता था, इक्ता कहलाता था, जुंड कहलाता था या जजिया कहलाता था। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए खराज। तो इस कर को खराज कहते थे जो कृषि कर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरबी शासकों की राजस्व आय कम होने का या के कारण था या थे, यानी कि वो एक कारण भी हो सकता है, एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं। तो कारण एक है कि गैर मुस्लिमों से उपज का आधे से लेकर 5वें भाग तक और मुस्लिमों से 10वां भाग लिया जाता था। आधा का मतलब 50% और 5वें भाग का मतलब है 20%, यानी कि 20% से लेकर 50% तक लिया जाता था। और जो मुस्लिम थे उनसे 10वां भाग यानी कि 10% टैक्स लिया जाता था। और कारण 2 है कि कर कम देने के उद्देश्य से गैर मुस्लिम जो लोग थे वो उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, यानी कि वो भी मुसलमान बनने लग गए थे कि टैक्स हमारे को कम देना पड़े। तो ये 2 कारण हैं। द रेवेन्यू इनकम ऑफ द अरबिक रूलर्स वाज ऑब्लिगवर ड्यू टू, रीज़न 1 है द यील्ड फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम हाफ टू 1/5 एंड फ्रॉम मुस्लिम्स 1/10। रीज़न 2 है नॉन मुस्लिम स्टार्ट एक्सेप्टिंग इस्लाम फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग लेस टैक्स। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस प्रकार हैं कि कारण 1 तो ठीक है कि मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों से अलग अलग तरह के कर लिए जाते थे, वो तो सही है, लेकिन दूसरे वाला गलत है कि टैक्स देने के उद्देश्य से गैर मुस्लिम इस्लाम स्वीकार करने लग गए थे, यानी कि रीज़न 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ रॉन्ग। और बी है कि कारण 1 तो सही है लेकिन 2 जो की पुष्टि नहीं करता, यानी कि एक ठीक होते हुए भी दूसरे को पुष्ट नहीं कर रहा, उसका समर्थन नहीं करता है। रीज़न 1 इज़ करेक्ट बट डज नॉट कन्फर्म 2। सी जो है वह कारण 1 सही है और 2 की पुष्टि करता है, यानी कि रीज़न 1 इज़ करेक्ट एंड कन्फर्म्स 2। और डी है कि दोनों ही गलत हैं, यानी कि बोथ आर रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा वो विकल्प है जो इनको इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि कारण 1 सही है और 2 की पुष्टि करता है, यानी कि कारण 1 ये सही है कि उनमें ये धर्म के आधार पर कर वसूली में भेदभाव था कि गैर मुस्लिमों से जो है 20 से लेके 50% तक कर वसूला जाता था और जबकि मुस्लिमों से 10% ही वसूला जाता था। और कारण 2 जो ये कह रहा है कि इस वजह से कर बचाने के लिए गैर मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया ताकि उनको कम कर अदा करना पड़े। तो इसीलिए कारण 1 जो है कारण 2 की पुष्टि भी कर रहा है और सही भी है। तो विकल्प सी जो है वो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्व कम होने पर अरबी खलीफाओं ने क्या उपाय किए। तो उपाय एक है कि धर्मांतरण को निरुत्साहित किया, यानी कि उन्होंने इस्लाम का प्रसार करना बंद कर दिया, यानी कि इस्लाम में कन्वर्ट करने बंद कर दिए। और उपाय 2 जो है कि एक समान कर नीति लागू की, यानी कि सब पर चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो एक ही तरह की कर प्रणाली लगा दी। What measures did the Arabic Khalifa take when revenue was low? तो रेमेडी 1 डिस्करेज्ड कन्वर्जन और रेमेडी 2 है अप्लाई ए यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी।
तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि ऑप्शन ए है एक गलत है परंतु दो ठीक है, यानी कि फर्स्ट इज रॉन्ग बट सेकंड इज फाइन। और बी है कि एक सही है परंतु दो गलत है, यानी कि फर्स्ट इज राइट बट सेकंड इज रॉन्ग। और सी कह रहा है कि दोनों गलत हैं, यानी कि बोथ आर रॉन्ग। और डी कह रहा है कि दोनों सही हैं, यानी कि बोथ आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि दोनों ही उपाय जो हैं वो सही हैं। कि आय कम होने पर खलीफाओं के सामने ये समस्या आई कि इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाया जाए, तो उन्होंने क्योंकि कर कम पाने के उद्देश्य से, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बताया कि बहुत सारे गैर मुस्लिम जो हैं वो मुस्लिम बनने लग गए ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े, तो इसीलिए उन्होंने धर्मांतरण को निरुत्साहित किया, यानी कि धर्मांतरण ना हो ऐसी कोशिश करी ताकि उनको कर अधिक मिल सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी किया कि सबको एक समान कर नीति लागू कर दी ताकि जो है सभी से एक जैसा कर वसूला जा सके। तो इस प्रकार से जो है अरबी खलीफाओं ने राजस्व को बढ़ाने के उपाय किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है खेती योग्य भूमि के विस्तार के लिए इस्लामिक शासकों ने क्या उपाय किया, यानी कि व्हाट मेजर्स डिड द इस्लामिक रूलर्स टेक टू एक्सपेंड कल्टिएबल लैंड। तो ऑप्शन ए है आधुनिक तकनीक से जंगलों को काट कर खेत बनवाए, यानी कि कट द फॉरेस्ट एंड मेक फील्ड फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बी है खेती को कर मुक्त कर दिया, यानी कि टैक्स फ्री फार्मिंग करी। और सी है पहली बार कृषि कर रहे लोगों को कर मुक्त कर दिया, यानी कि टैक्स एग्जेम्प्टेड पीपल डूइंग एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। और डी है कि दूसरे देशों के किसानों को खेती करने के लिए आमंत्रित किया, यानी कि इनवाइट फार्मर फ्रॉम अदर कंट्रीज टू डू फार्मिंग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प जो है इसका सही आंसर बनता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि पहली बार जो लोग कृषि कर रहे थे उनको कर मुक्त कर दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोग खेती के लिए प्रोत्साहित हों। और इसी तरह से वो जो है कि क्योंकि उस समय लोगों के पास जो है नए नए विजित क्षेत्र थे और काफ़ी सारी भूमि होती थी, तो इसीलिए उनको भूमि पर कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने जो पहली बार खेती कर रहे थे, यानी कि जो नए किसान बन रहे थे, उन्हें कुछ समय के लिए कर मुक्त कर दिया था ताकि अधिक से अधिक लोग इसके लिए आगे आ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अरबी शासकों द्वारा नए नए शहर बसाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ सेटलिंग न्यू सिटीज़ बाय द अरबिक रूलर्स। तो ऑप्शन ए है अरब सैनिकों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में बसाना, यानी कि सेटलिंग अरब सोल्जर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। बी है व्यापार को बढ़ावा देना, बिजनेस प्रमोशन। और सी है नाम कमाने की इच्छा, यानी कि विश टू अर्न ए नेम। और डी है ग्रामीण जीवन को नापसंद करना, यानी कि डिसलाइक रूरल लाइफ। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से अरबी शासकों ने नए नए शहर बसाए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि अरब सैनिकों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में बसाना। तो इसका कारण ये रहा था कि क्योंकि साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था और साम्राज्य के ऊपर निगरानी रखने के लिए और उसे अपने नियंत्रण में रखने के लिए सैनिकों को अलग अलग स्थानों पर बसाना ज़रूरी था ताकि उनको जो है वहाँ पर कोई विद्रोह ना हो और उसे आसानी से उनकी पहुँच बनाई जा सके। तो इसके लिए उन्होंने नए नए शहरों को बसाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो चित्र दिया गया है ये चित्र पर आधारित प्रश्न है कि दिए गए चित्र जिसे हरीरी नाम के एक चित्रकार ने बनाया था में
अरबी यात्रियों को एक जो है वो है कि शहर की ओर ले जाती भारतीय नाव का एक चित्र एक पांडुलिपि डैश जो कि 2 नंबर पे आएगा से लिया गया है। यानी कि ये चित्र है जिसे हरीरी नाम के एक चित्रकार ने बनाया था और इसके जो नाविक हैं वो तो भारतीय हैं लेकिन यात्री जो हैं वो अरबी हैं। तो इन अरबी यात्रियों को वो किस शहर की तरफ ले जा रहा है और ये किस पांडुलिपि से लिया गया चित्र है, ये दोनों बातें आपको इसमें बतानी हैं। तो यहाँ पर इन द गिवन पिक्चर कंपोज्ड बाय हरीरी दिस पिक्चर ऑफ एन इंडियन बोट कैरिंग अरबिक ट्रेवल्स फर्स्ट डैश टू द सिटी इज टेकन फ्रॉम द मैनस्क्रिप्ट टू डैश। तो ऑप्शन ए है कि फर्स्ट में आएगा बगदाद और सेकंड में मकामात, और बी में है कि फर्स्ट में बसरा दूसरे में मकामात, और सी में है फर्स्ट में समरकंद सेकंड में मकामात, और डी में है फर्स्ट में दमिश्क और सेकंड में मकामात। यानी कि सेकंड में तो मकामात आना ही आना है। फर्स्ट में आपको देखना है कौन सा शहर आएगा, बगदाद, बसरा, समरकंद या दमिश्क। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, बसरा और मकामात। यानी कि ये अरब यात्रियों को बसरा ले जा रहा है और ये मकामात नाम की पांडुलिपि से लिया गया है। तो यहाँ आप इस मैप में देख रहे हैं कि ये बसरा शहर है और जो कि ये दजला और फरात जो दोनों नदियाँ जो आ रही हैं तो इसी के पास में समुद्र के बिल्कुल पास में स्थित है, यानी कि इसके मुहाने पर स्थित है। तो क्योंकि ये थोड़ा समुद्र के पास है इसलिए बसरा शहर पहुंचना ज़्यादा आसान है। जबकि आप देख रहे होंगे कि बगदाद जो है काफ़ी ऊपर है तो बगदाद तो ऑप्शन हो नहीं सकता। समरकंद जो है ये रशिया के में पड़ता है तो वहाँ का तो हम जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, और दमिश्क जो है वो टर्की में पड़ता था इसीलिए वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो समुद्र के पास नहीं पड़ते हैं। तो बसरा शहर जो है इसका सही आंसर है। तो मैप में भी आप इसकी पोजीशन को अंकित आसानी से कर सकते हैं कि बसरा और बगदाद कहाँ कहाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरबी साम्राज्य के शहरों में 2 मुख्य केंद्र कौन से होते थे? यानी कि व्हाट वर द 2 मेन सेंटर्स इन द सिटीज ऑफ द अरबिक एम्पायर? तो ऑप्शन ए है मस्जिद अल जामी फंदूक, बी है मस्जिद अल जामी सुक, सी है सुक तुज्जर और डी है फंदूक तुज्जर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से मुख्य केंद्र थे जो हर शहर में अरबिक शहर में पाए जाते थे और मुख्य केंद्र होते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, मस्जिद अल जामी और सुक। तो मस्जिद अल जामी जो है वो वहाँ की मुख्य मस्जिद होती थी जहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जाती थी, और सुक का मतलब है बाजार होता था जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती थी। तो इन चित्रों में हमने आपको वो दिखाने का प्रयास किया है। तो ये 2 केंद्र जो है वो हर शहर में मुख्य रूप से पाए जाते थे। मस्जिद अल जामी यानी कि मुख्य मस्जिद जहाँ पर सामूहिक प्रार्थनाएं की जाती थी, और साथ ही सुक जो बाजार कहलाता था, तो ये जरूर वहाँ पे होते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, धन को एक स्थान से दूसरे और एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरण के लिए व्यापारी क्रमशः डैश और डैश का प्रयोग करते थे। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह धन को भेजने के लिए या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को धन देने के लिए वो किन 2 तरीकों का प्रयोग करते थे वो बताने हैं। मर्चेंट यूज्ड डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ऑप्शन ए है शक हियाल, बी है सुफ्तजा रिबा, सी है शक सुफ्तजा और डी है रिबा हियाल। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन से 2 तरीके थे, कौन सी 2 व्यापारिक विधियां थी जिनकी से धन का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, शक और सुफ्तजा। तो शक जो है वो एक तरह की
हुंडी होती थी जो एक व्यापारी दूसरे को लिख के देता था, और सुफ्तजा जो है ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को धन हस्तांतरण के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला था। तो एक तरह से ये जो है चेक की तरह ही होते थे या हुंडियों की तरह, तो इसको कहीं भी कैश कराया जा सकता था। तो इसकी वजह से जो है उनको कैश को यानी कि धन को नगद एक ले जाने का खतरा भी कम हो जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खलीफा वेतन अदा करने या कवियों को सम्मानित करने के लिए डैश का इस्तेमाल करते थे, यानी कि द खलीफा यूज्ड डैश टू पे सैलरीज और टू ऑनर पोइट्स। तो ऑप्शन ए है हियाल, बी है रिबा, सी है शक और डी है सुफ्तजा। तो आपको बताना है कि खलीफाओं द्वारा जो वेतन अदा किया जाता था अपने कर्मचारियों को या किसी कवि वगैरह को सम्मानित किया जाता था तो क्या देकर वो उसको सम्मानित करते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी शक। तो शक जो है वो जो कि एक प्रकार की हुंडी होती थी, वो खलीफा जो है वेतन के अदा करने के लिए दिया करते थे और किसी को सम्मानित करने के लिए भी वो दे देते थे, जिसको कहीं भी जाकर कैश कराया जा सकता था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस्लाम में सूदखोरी निषेध होने के बावजूद व्यापारी किन चतुराईपूर्ण तरीकों से ब्याज लेते थे, यानी कि डिस्पाइट द प्रोविजन ऑफ यूजरी इन इस्लाम इन व्हाट क्लेवर वेज डिड ट्रेडर्स टेक इंटरेस्ट। तो ऑप्शन ए है गुप्त रूप से, यानी कि यूज टू सीक्रेटली, यानी कि चुपचाप ले लेते थे, किसी को बताते नहीं थे कि हमने ब्याज लिया, आपस में सेटलमेंट चुपचाप कर लिया। और बी है किन्हीं विशेष सिक्कों के रूप में उधार देकर अन्य सिक्कों के रूप में वसूली, यानी कि रिकवरी इन फॉर्म ऑफ अदर कॉइन्स बाय लेंडिंग देम इन फॉर्म ऑफ स्पेशल कॉइन्स। और सी है दिनार का मूल्य कम होने पर उधार देना और मूल्य बढ़ जाने पर वसूली करना, यानी कि लैंडिंग एट ए लो डिनोमिनेशन एंड रिकवरी व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज। और डी है ब्याज नहीं लेते थे, यानी कि डिड नॉट टेक इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो क्या तरीका था जिससे इस्लाम के में सूदखोरी मना होने के बावजूद भी व्यापारी ये सब किया करते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कि किन्हीं विशेष सिक्कों के रूप में उधार देकर अन्य सिक्कों के रूप में वसूली कर लेते थे। जैसे वो चांदी के सिक्कों के जिन्हें दिरहम कहा जाता था उनके रूप में तो उधार देते थे, लेकिन दिनार के रूप में जो कि सोने के सिक्के होते थे उनके रूप में वसूली कर लेते थे। तो इस प्रकार के से जो है वो चतुराईपूर्ण तरीके से करते थे कि कम मूल्य के सिक्के दे देते थे लेकिन ब्याज नहीं लेते थे, उसी कीमत के ऊंची कीमत वाले जो सिक्के हैं उनमें वसूली कर लिया करते थे। इसके साथ ही क्विज समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।